कक्षा 12वीं के बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इतिहास का पेपर। सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थी क्लास 12th के जो आज अपना इतिहास का पेपर देने वाले हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आइए विद्यार्थियों, पूरा क्वेश्चन पेपर का हल यहाँ पर हम करेंगे। सुबह के बज चुके हैं 4 और आप सभी का स्वागत है। लाइव क्लास यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। एमपी बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 कक्षा 12वीं इतिहास लूट लो 80 अंक का पेपर का फुल सॉल्यूशन। सभी विद्यार्थी आ जाइए और जो विद्यार्थी क्लास में आ चुके हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो कौन कौन हमारे भैया बहन आ चुके हैं क्लास में। चलिए बिना देर की हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। उससे पहले सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। आज का पेपर फाड़ के आना है तो क्लास में जुड़ जाइए सभी विद्यार्थी। सुबह के बज चुके हैं 4 और क्लास आ चुकी है आर पार। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम प्रश्न क्रमांक पहले से। प्रश्न हमारा पहला स्क्रीन पर आने वाला है। क्लास स्टार्ट होने ही वाली है, उससे पहले एक बार अपने सभी दोस्तों को ये क्लास शेयर करके उनको भैया उठा दो, जगा दो कि मेरे भाई उठा, 4 बज गई, थोड़ा सा पढ़ ले। और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन देख कर जाओगे, छपने वाले क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक पहला, हड़प्पाई मोहर किस पत्थर से बनाई जाती थी? तो हड़प्पाई जो मोहर थी बच्चों, वो किस पत्थर से बनाई जाती थी? वो बनाई जाती थी सेल खड़ी पत्थर से। हमारे सभी शेर और शेरनियाँ जाग जाइए और जितने भी शेर शेरनियाँ जाग चुके हैं वो एक बार इस क्लास को अपने सभी भाई बहनों को भी शेयर कर दो। और हमारा पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर चल रहा है सेट। इससे पहले भी मैंने आपको क्लास में डेली सेट ए, सेट बी, सेट सी करवा दिया था। यूँ मान के चलिएगा कि ये सेट डी हो जाएगा। 4 सेट में से पूरा पेपर आपका बनेगा। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमने सेट ए नहीं देखा, सेट बी नहीं देखा। मैं आपको तुरंत आपके कमेंट बॉक्स में आंसर सेंड कर दूंगा। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए, ये पेपर का आंसर चाहिए, सभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए या टेलीग्राम से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे सभी आंसर। चलिए, रुद्रदामन कौन था? कुषाण शासक, शक शासक, यूनानी शासक या मंगोल शासक? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो रुद्रदामन था वो एक था शक शासक। शक शासक वो आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर तीसरा, मृच्छकटिकम किसकी रचना थी? तो मृच्छकटिकम जो रचना थी विशाखदत्त की, चाणक्य की, क्षुद्रक की, मेगास्थनीज की। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, जो मृच्छकटिकम जो रचना थी वो आंसर हो जाएगा क्षुद्रक की। क्षुद्रक आपका आंसर होगा। लाइव क्लास में आपको भी राइट आंसरों के जवाब देना है, रुकना नहीं है। महायान मत किस धर्म से संबंधित है? तो महायान जो मत है वो बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से है, सनातन धर्म से है या आजीवक? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बच्चों, ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। पांचवा, एक आरंभिक विश्व यात्री किसे कहा गया है? तो एक आरंभिक विश्व यात्री किसे कहा गया है? अल बिरूनी को, इब्न बतूता को, फ्रांसवा बर्नियर या अल मसूदी? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक प्रारंभिक विश्व यात्री कहा जाता है इब्न बतूता। इब्न बतूता को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसवन्ना कौन थे? तो बसवन्ना जो कौन थे? वीर शैव संप्रदाय के प्रवर्तक थे या वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक थे या शैव संप्रदाय के प्रवर्तक या शक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा वीर शैव संप्रदाय के प्रवर्तक। ऑप्शन नंबर पहला, 5 छठे का पहला आपका आंसर होगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है।
विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बुक्का। पहले वाले प्रश्न का आंसर क्या होगा? बुक्का, बुक्का ने की थी। दूसरा प्रश्न, राहट एक यंत्र था। तो राहट जो एक यंत्र था, किसका यंत्र था? सिंचाई यंत्र था, याद रख लीजिएगा। तीसरा, बंगाल में ईस्वी में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया। तो इस खालिस्तान में आपका आंसर हो जाएगा 1793 ईस्वी में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया। आगे चलते हैं। लॉर्ड वेलेजली ने संधि लागू की थी। तो लॉर्ड वेलेजली ने जो संधि लागू की थी उस संधि का नाम था सायक संधि। सायक संधि आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन है आपका 5वां। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से ईस्वी में भारत आए। तो आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी में कहाँ आए? भारत लौटकर आए। अगला क्वेश्चन छठा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को ने प्रस्तुत किया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो JN नेहरू, मतलब जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है आपका, मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप नामक हड़प्पा स्थल से मिले। तो इस खालिस्तान में आपका जो आंसर हो जाएगा, मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप बनावली नामक हड़प्पा स्थल से मिले। आंसर हो जाएगा बनावली नामक हड़प्पा स्थल से मिले। जोड़ी मिलाएंगे, जोड़ी मिलाइएगा। पियादस्सी को जो आप मिलाओगे, इसको आप मिलाओगे अशोक से, और बहुपति प्रथा तो इसको आप मिलाओगे एक स्त्री के अनेक पति, और सिद्धार्थ को आप मिलाओगे शाक्य कबीला, और जहाँ आरा मिलाओगे मुगल शहजादी। किताब उल हिंद तो इसको आप मिलाओगे अल बिरूनी से मिला लोगे, और हम्पी को मिलाओगे आप विजयनगर से। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। रेयत किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 4 का पहले का, रेयत किसे कहते हैं? कृषक को। कृषक जो होते हैं उन्हें रेयत कहा जाता है। चार्ल्स कॉर्नवालिस कौन था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बंगाल का गवर्नर। आंसर हो जाएगा बंगाल का गवर्नर था। ठीक है। अगला प्रश्न, गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा था? तो जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने नमक कानून कब तोड़ा था? तो आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत के बीज बो गए, किसने कहा था? तो ये वाक्य कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? तो इसमें आप जल्दी से जवाब दो। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। अगला क्वेश्चन, बहुत कम विद्यार्थी अभी तक जगे हैं, बहुत कम क्लास में जुड़ रहे हैं। भैया सभी शेयर कर दो एक बार, इस क्लास को एक बार शेयर कर दें, सभी जल्दी से शेयर कर दें, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट उठे हैं, क्लास में नहीं जुड़ पाए या नोटिफिकेशन बहुत सारों के पास नहीं पहुंचा है। तो एक बार आप सभी शेयर कर दो और सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा,
और प्रयाग प्रशस्ति किस राजा से संबंधित है? तो इसका आंसर प्रयाग प्रशस्ति जो है वो आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त आपका क्या होगा? उत्तर हो जाएगा। और शाहजहाँ बेगम ने किस स्तूप का संरक्षण किया था? तो शाहजहाँ बेगम ने किस स्तूप का संरक्षण किया? सांची स्तूप। सांची स्तूप आपका सही उत्तर होगा। चलिए भैया आगे चलते हैं और सत्यापत्ति यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सभी का कमेंट आ रहा है। राजा, विवेक, संगीता, आप सभी क्लास में इसी प्रकार जुड़ते रहें और आप सभी का स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। इस क्लास को आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को। पहला क्वेश्चन, महिला संत अंडाल भगवान विष्णु की भक्तिन थी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भैया पहला। इसमें सत्य लगाओ पहले में। पंचायत के मुखिया को मुकद्दम या मंडल कहते हैं, तो इसको भी क्या कहते हैं? सत्य। और सिद्धू मांझी संताल विद्रोह का नेता था, तो इसका आंसर भी सत्य। और मेलुहा मेसोपोटामिया सभ्यता का प्राचीन नाम था, तो ये तो क्या हो गया? असत्य हो गया, नहीं था उसका नाम ऐसा। अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो ये भी बात क्या हो गई? असत्य हो गई। कौन कौन गया सांची स्तूप घूमने के लिए? जरा कमेंट बॉक्स में बताओ तो फिर याद ही होगा आप लोगों को। आप लोग अगर घूमने गए तो कहाँ पर गए घूमने? क्या आप आंध्र प्रदेश में गए थे या मध्य प्रदेश में गए थे? कौन सा जिला है? ठीक है, कौन से ज़िले में है सांची का स्तूप? कमेंट बॉक्स में बताओ तो सभी। आंखें खोल लो भैया जल्दी से, आंखें बंद करके मत पढ़ो। अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना अमीर खुसरो ने की थी, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा असत्य। इसका आंसर भी क्या होगा आपका? असत्य होगा। ठीक है, ये हो गए 32 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। 32 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में ये रहे आपके प्रश्न 2-2 नंबर के। ठीक है, आप सभी हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़िएगा। वहाँ पर तमाम प्रकार के अर्जेंट में जो PDF आपको देने रहते हैं वो मिल जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो सभी ज्वाइन कीजिएगा। इन क्वेश्चनों को स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट और इनको पढ़कर डाल दीजिए एक तरफ, क्योंकि क्वेश्चन छपने वाले हैं कुछ ही समय बाद जब पेपर आपके हाथ में आएगा, तो आप वास्तव में देखोगे कि क्या ज़बरदस्त पेपर आया है। ये मानचित्र कार्य पूरा कर लीजिएगा। मानचित्र, भारत के मानचित्र में आपको दर्शाना क्या है? उज्जैनी महाजनपद कहाँ था, मगध महाजनपद कहाँ था, अंग महाजनपद कहाँ था और काशी महाजनपद कहाँ था। भारत के मानचित्र, लोथल कहाँ था, विजयनगर कहाँ था, धोलावीरा कहाँ था, कालीबंगा कहाँ था, ये सब आपको दर्शाना है। ये सभी क्वेश्चन है आपके 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के, 4 नंबर के। इनको कंप्लीट करना है। क्लास में समाप्त करने वाला हूँ, आप सभी को एक बार देखिएगा। इनके आंसर मैं आपको टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर देने वाला हूँ सारे। कमेंट बॉक्स में बता दो कहाँ सर आंसर दे दो इनके, तुरंत आंसर सेंड कर दूंगा। अगर आपको पहले से याद है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? और कुछ इससे अच्छा नहीं हो सकता। अगर आपको पहले से याद है तो बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। चलिए, तो ये जल्दी से एक बार हमारे दोस्त जो उठ के नहीं देख पाए क्लास को, उनको एक बार शेयर कर दो। आप इस क्लास को कहाँ से देख रहे हैं सभी एक बार कमेंट बॉक्स में इस लाइव क्लास में अपने नाम बता दो भैया। कौन कौन हमारा भाई, कौन कौन हमारी बहन कहाँ से इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।